अपना अपने झूठे दिलासे ना दिया रहो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो लिया। भाई वो सिलेबस कंप्लीट होना कौन होता, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा आप कोई 10th क्लास का +2 क्लास का सिलेबस को ना कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस है ना एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। जब तक कमियां पर काम नहीं करोगे तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर उतना ही रहेगा। और मॉक हर रोज नहीं देना है, हर रोज देने के बजाय वीक में 2 बार देना है, क्योंकि हर रोज दोगे टाइम वेस्ट होगा, वही स्कोर रहेगा। स्कोर जब तुम स्कोर में कम नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर तुम्हारी गलतियों के ऊपर काम नहीं करोगे तो फिर स्कोर कैसे बूस्ट होगा तुम्हारा। बहाने बहुत जल्दी लगा हुआ है इंसान। अगर मेरा जो कर मैंने जीत के पढ़ी, एक बार पढ़ी, थोड़ा सा ना मुश्किल सी लाइन लैंग्वेज मुश्किल आ गई ना, मैं खुद मार मान बैठ जाऊंगा, यार बड़ी मुश्किल किताब है, मेरे से कैसे होगा। मतलब 100 बनने तैयार है। यह बात याद कौन रहा है कि इसने कैसे मैं हैंडल करूं, कैसे मैं पढ़ पाऊं, कैसे मैं आसान बनाऊं। इसने आसान बनाने का तरीका नहीं सोचेंगे तो 1000 बहाने और सोच लेंगे, यार इतनी मोटी बुक है यार कैसे पढ़ पाऊंगा, इतने मुश्किल टॉपिक है यार, पेपर तो पास में आएगा, 2 महीने रह गए, मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा, मेरे तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, एग्जाम सिर पे आ लिया, मैथ भी नहीं हुआ मेरा तो। जब सुबह जीत के पढ़ोगे तो 3-4 घंटे की शिफ्ट लगाओगे, उसके बाद तुम्हारे 10 से 12 घंटे कवर हो पाओगे दिन में। पर हमने कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी तोड़ दी तो पिछला भूल जाओगे और रिविजन बार बार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का मॉक में स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, और सुबह 3 बजे उठने का एक्सपीरियंस कैसा है, और कौन सा सब्जेक्ट दिन में किस टाइम पढ़ना चाहिए, कौन सा टाइम बेटर होगा, ये सारा सौदा डाउट है जो इसमें क्लियर करांगे वीडियो में। और जिसका जीएस का स्कोर, जीएस में इंक्रीज नहीं हो रहे नंबर, वो डिस्कस करना है। मैथ के नंबर कैसे इंक्रीज होंगे वो डिस्कस करना है। तो भाई सबसे पहले बात करांगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में भाई देखो, मॉक टेस्ट इतने ज़रूरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हर रोज़ मॉक देने के बजाय वीक में 2 मॉक दे लो इनफ है, वीक में 1 मॉक दे लो इनफ है। उसके बाद मॉक देने के बाद नंबर तारा 30 बना है, 35 बना है, 50 बना है या 55 बना है, कोई बात कौन। मॉक में नंबर कहाँ से कट रहे हैं, जिक्के है तो जिक्के में नंबर कहाँ से कट रहे हैं। अगर हिस्ट्री में तो नंबर कट रहा है तो तुम्हारी हिस्ट्री वीक है, यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री तुमने दोबारा तक करनी पड़ेगी वो, ठीक है। दोबारा तक करोगे सपेट तो याद होगी। अगर पॉलिटी में तो नंबर कट रहे हैं, संशोधन में तो नंबर कट रहे हैं, इसका मतलब संशोधन तुम्हारा अच्छे से याद नहीं है, तो भाई पॉलिटी दोबारा करनी पड़ेगी। मैथ में नंबर कट रहा है परसेंटेज में है, तो परसेंटेज चैप्टर में कहीं ना कहीं वीकनेस है, कोई टाइप तुम्हारी छूट गई है, वो तुमने कवर करनी पड़ेगी। उसने दोबारा अपनी जो कमजोरी है उसने बार बार रिपीट करनी पड़ेगी वहाँ। और भाई एक बात करांगे आप, सुबह 3 बजे अगर उठोगे या 4 बजे उठोगे या 4:30 या 5 बजे उठोगे, उठने के बाद अगर ब्लैक कॉफ़ी पियोगे विदाउट शुगर, बिल्कुल कड़वी लगेगी, टेस्ट बहुत गंदा लगेगा, पर पीने के बाद बहुत ही एक्टिवनेस फील होगी और अच्छा फोकस बनेगा पढ़ाई में। तो सबसे पहला सुबह उठोगे तो जीके पढ़ा करो, लूसेंट की बुक उठाया करो या स्टैटिक की या करंट अफेयर की। जब सुबह जीके पढ़ोगे तो 3-4 घंटे की शिफ्ट लगाओगे, उसके बाद तुम्हारे 10 से 12 घंटे कवर हो पाओगे दिन में। मान लो सुबह तो हमने 3:30 बजे उठ गए, 3:30 बजे के बाद बुर्श वगैरह करनी है, मुंह धोना है या कॉफ़ी पीनी है, सारे काम आधा घंटा में हो जाओगे। उसके बाद 4 बजे तुम पढ़ने लग गए, 4 बजे तो लेकर 7 बजे लगे। मेरा तो नहीं आ रहा है, जो अगर मैथ करूँ हूँ, मैथ में 1.5 घंटा के बाद थोड़ा सा मैंने टायर्डनेस फील हुआ रहा है, उसके बाद रेस्ट से आ रहा मैंने 20-25 मिनट का। और जीके पढ़ूँ तो जीके 1 घंटा में रेस्ट से आ रहा मैंने, जीके लगातार 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद दिमाग थोड़ा सा टायर फील करेगा, उसके बाद मैंने रेस्ट चाहिए 15-20 मिनट का। तो भाई नो मान लो 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करो, हो 4 से 5, 5 से 5:30, 5 बजे या 5:30 बजे हल्का सा रेस्ट ले लिया करो 10 मिनट का, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। सुबह के 7:30 या 8 बजे तक पढ़ा करो, 4 बजे तक लेकर 8 बजे लगे, बीच में 10 मिनट का रेस्ट है। तो इसमें तुम्हारी एक शिफ्ट लगी और जीके कवर होगी। उसके बाद 8 बजे तक 9 या 10, 2 घंटे तुम घर का काम करना है, लड़कियों ने काम करना पड़ा है, खासकर कुछ भी घर का काम करना है, नहाना है, फिर दोबारा बैठ जाओ 10 बजे पढ़ने के लिए। फिर तुम करो मैथ ने, दिन में जितना मैथ न करोगे और रीजनिंग करोगे तो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिन में फोकस कम लग पावा है बजाय मॉर्निंग और इवनिंग के बजाय, रात में या सुबह के बजाय, ठीक है। दिन में करना है मैथ, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ा है, प्रैक्टिस तो तुम शोर शराबा में कर पाओगे, लाइब्रेरी में जाके कर पाओगे, और रीजनिंग करनी है। फिर शाम की बात है, शाम में कंप्यूटर वगैरह करना है, क्योंकि मान लो शाम में काम हुआ है करके, काम करने के बाद 1-1.5 घंटा कंप्यूटर को देना है। रात में अगर पढ़ पाओ, अगर सुबह तुम पढ़ो 4 बजे पढ़ना स्टार्ट करो या 3 बजे पढ़ना स्टार्ट करो, फिर तो रात में कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, फिर तो रात में 9 बजे लग सोने की ट्राई करा करो।
तो भाई नू कवर करना है। मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा तो अपनी कमियां पर ध्यान देना भाई। जब तक कमियां पर काम नहीं करोगे तुम्हारा मॉक टेस्ट में स्कोर उतना ही रहेगा। और मॉक हर रोज़ नहीं देना है, हर रोज़ देने के बजाय वीक में 2 बार देना है, क्योंकि हर रोज़ दोगे टाइम वेस्ट होगा, वही स्कोर रहेगा। स्कोर जब तुम स्कोर में कम नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर तुम्हारी गलतियों के ऊपर काम नहीं करोगे तो फिर स्कोर कैसे बूस्ट होगा तुम्हारा। स्कोर इंक्रीज करने के लिए जो अपनी गलतियां हैं, अगर कंप्यूटर में नंबर कट रहा है तो कंप्यूटर तुम्हारा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक कमेंट आ रहा था, एक लड़की बोल रही थी कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन करना है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, मेरा उसी चीज़ की याद आ रही है, मैं पढ़ाई में नहीं लगता। पहली बात तो ये चीज़ तुम्हारी बड़ी ही अजीब है, क्योंकि है ये चीज़ दिमाग में वही चीज़ रहा पढ़ते टाइम, समझो इन बात ना मैं। तो अपना अपने जितना बिजी रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और जिस गिला ये चीज़ बीत रही है सबसे पहले उस बंदा गिला क्लियर कर लो कि क्लियर आंसर क्या है। अगर कोई लास्ट उम्मीद रह रही है मन में तो उसने पूरी कर लो, पूछ लो के बड़क्स है आग लग है। और जब उम्मीद हट जाए दिमाग मत है उसके बाद अपना आप पर काम करो, पूरा टाइम दो अपना आप ने, फुल फोकस अपना आप पर दो, 24 घंटे बिजी रहने की ट्राई करो। जितना बिजी रहोगे अपना आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ ने आप भूल पाओगे। अपना माइंड है जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है, तो आपने क्या करना है, मेडिटेशन करना है, सुबह योगा करना है, पढ़ाई में ध्यान रखना है और फैमिली वालों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। और अगर इस कंडीशन में हो, मूव ऑन करना है कंडीशन में हो, तो यार दोस्त भी ज़रूरी है, हंसी मजाक भी ज़रूरी है। जब भी अकेलापन फील हुआ तो अब हमने उसकी याद आओगी। अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम बिताना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जैसे हमने ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर बच्चों के लिए डिस्कस करना पड़ेगा 12 में, या फिर कहीं भी कभी कभी अगर जो अगर यार दोस्तों के लिए घूमना, मतलब कम लिमिटेड टाइम देना है। अकेला मैं कुल मिला के हमने अकेला नहीं रहना है इस कंडीशन में। अगर तुम अकेला रहोगे ना फिर वह तुम्हारी पुरानी याद है वह तुमने खाओगी भीतर भीतर तक। तो वह चीज़ तो हमने देखनी पड़ेगी कि अपना आपने जितना बिजी रखोगे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे तुम। और ये एक नो मान लो बहुत तगड़ा काम है यह चीज़, मैं समझूँ इस चीज़ ने कि अगर किसी बंदा की आदत लग जावा है, बहुत लंबा टाइम साथ में रह चुका है, तो वह चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल हुआ है। पर इसका एक के सोल्यूशन है, अपना माइंड को कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर करना, पढ़ाई में बिजी रखना है, या फिर अपनी फिजिकल हेल्थ पे, या फिर फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। यही सोल्यूशन इसका, और कोई सोल्यूशन को नहीं। और भाई और के डाउट था बच्चा का, मॉक में स्कोर हो गया, ये हो गया, हाँ भाई। और बेस्ट टाइम भाई सुबह अपने जीके पढ़ा करो, शाम ने दिन में मैथ रीजनिंग कराया करो कवर। और भाई ये बच्चा गला हुआ है जो अगर टारगेट दे हूँ मैं सब बच्चा ने तो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते, मेरे खुद भी कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि मेरा ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, वीडियो बनानी पड़ा है, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ा है, तो मेरा भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते। तो कंप्लीट जो बच्चा है वो अगला दिन करना पड़ा है। तो घबराने की जरूरत नहीं भाई, 6-7 सब्जेक्ट जितने भी अपने सारे कवर होने बहुत मुश्किल हो जावा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगला दिन हो जाओगे। ये मान लो आज मैथ कंप्लीट नहीं हुआ, आधा चैप्टर हुआ है तो कोई नहीं, कल हो जाएगा। आज 30% हुआ है तो कल 70% हो जाएगा, परसों पूरा हो जाएगा। पर हमने कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी तोड़ दी तो पिछला भूल जाओगे, और रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। तो भाई सिलेक्शन लेना है तो 10 घंटे प्लस पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। और कई बच्चे बोल रहे थे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद भी हमारे नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे। भाई यह बात कैसे हो उसका यार, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो लिया, एक लड़का मैसेज आ रहा था कि 2 से 3 बार सिलेबस कर लिया, उसके बाद भी हमारे नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे। भाई नंबर, तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। जिस टीचर से तुमने सिलेबस किया है उस टीचर के सिलेबस कवर करवाने में कहीं ना कहीं कमी रही है, कुछ पोर्शन छूट गया है टीचर से करवाने में, या फिर तुम्हारे अंदर कमी है जो तुम उसे अच्छे से याद नहीं कर पाए। तो जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट बोल रहे कंप्लीट हो गया वो तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ भाई। इस उम्मीद ने मैं मत जियो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो लिया, कंप्लीट हो रहा है। अगर कंप्लीट हो रहा होता अच्छे थे तो तुम्हारा 70-80 नंबर बनने थे। तो भाई कंप्लीट नहीं हुआ, उसने अच्छे तक कंप्लीट कर लो। अगर हिस्ट्री करी है तो हिस्ट्री ऐसी करनी पड़ेगी, उसमें तो नंबर कटना नहीं चाहिए, तो वो मान्या करो मैं कंप्लीट। मेरा सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट होता बताऊँ क्यों? कंप्लीट तो मैं वैसे कह दूँ मेरा, मैं कह दूँ 8 बार कंप्लीट हो गया मेरा, पर मैं भीतर तो जब आवाज़ आओगी भीतर में एक नू होगा ना, हाँ हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन की तो कोई भी कुछ भी पूछ ले मेरे पे और मैं आंसर निकाल दूंगा। अगर मैंने ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ी ऑप्शन की हेल्प ले लूँगा, पर मैं आंसर निकाल दूंगा। जब यह भीतर आवाज़ निकलेगी ना कि हाँ कॉन्फिडेंस है मैंने, हिस्ट्री में नंबर नहीं कटेगा मेरा, पॉलिटी में नंबर नहीं कटेगा, ज्योग्राफी में नहीं कटेगा, कंप्यूटर में, मैथ में, रीजनिंग में नंबर नहीं कटेगा,
तो जब मैं नन्नू मानूंगा मैं, हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब तक मेरे अंदर तो ये आवाज़ नहीं निकलेगी ना कि मेरा ये चीज़ मैंने आ हुआ है, मैं तो कोई भी कुछ भी पूछ लूँ मैं बता दूंगा, तो भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मूक में नंबर तारे कम ही आओगे जब लग चीज़ आवाज़ नहीं आओगे। सिलेक्शन पे जब ये होगा तारा, जब लग जब एक हर एक चीज़ अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद कर पाओगे। अपना आपने झूठे दिलासे ना दिया रो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो लिया। भाई वो सिलेबस कंप्लीट होना कौन होता, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा आप कोई 10th क्लास का +2 क्लास का सिलेबस को ना कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस है ना एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। को ना छोटा मोटा है, मान लो या हिस्ट्री या है लूसेंट की बुक है, इस लूसेंट की बुक ना हमने एक बार पढ़ लिया, या हिस्ट्री है मैंने अलग तक फाड़ रखी है, मान लो हिस्ट्री मैंने एक बार पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, फिर दोबारा करनी है, तीसरे करनी है, फिर मॉक लगानी है, इसके सब्जेक्ट वाइज लगानी है, उसके बाद PYQ लगाने हैं हिस्ट्री के, फिर मैंने देखूंगा मेरे क्वेश्चन मेरे पास सोल्व होगा या नहीं होंगे, मॉक लगाऊंगा इसके मैं सेक्शनल वाइज। अगर सेक्शनल वाइज मॉक में मेरे अच्छे स्कोर बन रहा है हिस्ट्री में, तो मैंने मानूंगा हाँ मेरी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। फिर मैं इसने रख दूंगा, फिर मैं उठाऊंगा ऐसे पॉलिटी, ऐसे मैंने मान लो पॉलिटी या पॉलिटी उठा ली, तो पॉलिटी अच्छे से करनी है मैंने, एक बार कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, उसके बाद मैं लगाऊंगा PYQ लगाने के बाद लगाऊंगा मैं सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट। वो कहाँ पर लगाने हैं, टेक्स्ट बुक पर जाओ, वहाँ पर तुमने सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 200-300 रुपये का, वहाँ पर सेक्शनल वाइज मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज। जो कर मान लो पॉलिटी के 30 क्वेश्चन आओगे मॉक में, 30 क्वेश्चन में अगर तुम्हारा 27 या 28 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आंसर दे पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी पॉलिटी कंप्लीट होगी। तो जब मान लिया करो अपने सिलेबस ने कंप्लीट है, वैसे ही तुमने एक बार पढ़ 2 बार पढ़ दी तो वो कंप्लीट होना नहीं होता भाई। अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जो तुम सबसे पहला कंप्यूटर की 2 तरीके आ रहे हैं कंप्यूटर के। अगर सीधा डायरेक्ट बुक तक पढ़ पाओ तो बुक तक कर लो, अगर बुक तक समझ में नहीं आ रही है लैंग्वेज, तो भाई किसी भी टीचर की क्लास लगा लो, क्लास लगाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि भाई नोट्स मैं खुद भी बनाना चाहूँ, नोट्स बनाया बात नहीं बनती कंप्यूटर में, क्योंकि कई चीज़ इसी समझ में कौन आती, हिंदी लैंग्वेज में कई वर्ड हिंदी लैंग्वेज में समझ में आवा है, कई वर्ड इसे है जो इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आवा है। तो भाई नोट्स बना लो, वैसे नोट्स नहीं बनाना चाहते तो उस टीचर की PDF ने निकलवा लो, प्रिंट आउट करवा लो, उस PDF ने बार बार पढ़ो। और हाँ कई बच्चों ने कह रहे थे कि ये जिक के याद नहीं हो रही हमारे, देखो भाई जिक के याद क्यों नहीं हो रही बताऊँ। जो लूसेंट बुक है ना यार, इस लूसेंट बुक में ज़्यादा गहराई तो दे रखा है, जो भी दे रखा है ना हर एक लाइन में क्वेश्चन पुट क्वेश्चन बन सका है हर एक लाइन में। तो जो कर मान लो हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री में जो फ्रेशर बालक है, जो नए नए बालक है, इन्हें पहली बार पढ़े के ना, तो उन पर ना एक पेज 1 घंटा में होगा। ये भी इसने तब सीधा रीडिंग कर दोगे तो रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रीडिंग तो भूल जाओगे दोबारा, एक दिन भी याद ना रहे। इस एक पेज पर जब 1 घंटा लगाओगे ना, जब अच्छे से याद हो पाओगा। और इतना स्ट्रगल बच्चा करा है, तो वो खुद मैं ही नहीं सोचा है यार इतना देर हो गया वरना पढ़ते लग रहा हूँ मैं, और एक ही पेज हो है मेरे पे कंप्लीट। तो जीके को याद होगी, जीके का सोल्यूशन ये है, पहली बात तो हमने पहले ट्राई करनी है, बुक उठा के देखनी है, बुक पर लगाना जोर, पूरा जोर लगाओगे, तारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, उसने फिर रिवाइज करो दोबारा से। अगर तुम्हारा याद हो रहा है तो ठीक से, अगर तुमने ट्राई भी कर लिया फिर भी तुम्हारी बात नहीं बन रही, तो भाई फिर तुमने किसी टीचर की कोचिंग तो लेनी पड़ेगी, किसी भी टीचर की क्लास लगानी पड़ेगी। वैसे नीड होती नहीं इस चीज़ की, पर फिर भी अगर किसी बच्चा का समझ में नहीं आता तो फिर क्या करेगा बच्चा, तो मजबूर है वो, तो भाई उसने टीचर की क्लास लगानी पड़ेगी। टीचर की क्लास लगाओ, उसको अच्छे से समझो, फिर वो जो टीचर ने पढ़ाया उसको याद करो। PDF देगा टीचर वहाँ से याद करो, या बुक देगा टीचर अपनी वहाँ से याद करो। पर इस प्रोसीजर में ना लंबा टाइम लग जाएगा, टीचर वाली प्रोसीजर में टाइम तो समय भी लगेगा, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है बुक में। जब बुक में पढ़ा ना तो बुक में ज़्यादा डिटेल में दे रखा, ज़्यादा गहराई में दे रखा है, और जब टीचर करवाओ ना, टीचर उस लेवल का गहराई का नहीं करवा पाता पढ़ाई में। ताकि एक तो टीचर की वीडियो लंबी हो जावा है, मान लो एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसकी ना अगर ज़्यादा गहराई तो करवाओगा तो 5 वीडियो 6 वीडियो 7 वीडियो हो जाएगी, या 8 वीडियो हो जाएगी, 8 घंटे की वीडियो हो जाएगी, अलग अलग पार्ट में करा जब भी। तो फिर इतना लंबी टीचर वीडियो बनाना चाहता नहीं, क्योंकि बच्चे डिमोटिवेट हो जाओगे देखकर ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर 8 घंटा की एक घंटा की एक वीडियो, 8 वीडियो बना रखे टोटल। तो इस वजह से टीचर ने जो मेन है ना उसने कवर कर देवा है। और एग्जाम में जाओ है ना, जब उस मेन में तो एग्जाम को नहीं आंदा, एग्जाम आवा है बुक की गहराई है, चाहे तो NCERT की बुक मत आवा है, या फिर करंट अफेयर ज़्यादा देने लगे आजकल। तो उस टीचर का पढ़ाया और मैं इतनी, इसलिए मैं एग्री नहीं कर पाता। बच्चा का एक बार बेस तो कवर हो जाओगा, बच्चा का समझ में आ जाओगी बात क्या है, हिस्ट्री में क्या टॉपिक्स है,
कब किसका युद्ध हुआ था, एक बार कंसेप्ट क्लियर तो हो जाओगा। पर मॉक जब एग्जाम पास करने के लिए ना तो उसने बुक ही पढ़नी पड़ेगी। पहला जो फ्रेशर बच्चा है ना वो उसकी बताऊँ, पहला अपना टीचर के, अगर तुमसे बुक्स से नहीं पढ़ा जाता तो पहला टीचर पर क्लास लगाओ, फिर उसके नोट्स पढ़ो, फिर उसको उसके मोक लेगा टीचर, मोक दो, फिर ना तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टाइम लगेगा इसमें, फिर अगले वाली दिल्ली पुलिस के लिए तुमने वेट करना पड़ेगा। फिर तुमने टीचर का जब सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद तुमने बुक उठानी पड़ेगी, तो या उठा लो या फिर कोई भी तुमने जो अच्छी लगे जिसमें डिटेल में दे रखा है, फिर वह बुक तुमने 3 से 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 20 बार वह पढ़नी पड़ेगी बार बार। जब तक एग्जाम नहीं आंदा तारा जब तक वह पढ़नी पड़ेगी, कंटिन्यूटी में पढ़नी पड़ेगी। फिर तुम्हें मॉक वगैरह देने पड़े जब जो जी के कंप्लीट होगी तुम्हारी अच्छे तरीके, जो फ्रेशर बच्चों की बता रहा हूँ मैं। और अब जिन्हें सिलेक्शन जल्दी लेना है बिना टाइम ज़्यादा ख़राब करे, मैं तो उसने यह सलाह दूंगा, या बुक उठाओ, टॉपिक समझो, समझ में नहीं आता दोबारा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो। जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी, तुम्हारा रिदम बन जाएगा, मजा आने लग जाएगा बुक में, तो धीरे धीरे अगले कंसेप्ट भी जल्दी समझ में आने लग जाओगे। जब पूरा फोकस बन जाए ना, पूरी एक बुक पर इंटरेस्ट बनने लग जाए, मैंने बुक पूरी करनी है, आज मैंने इस बुक के 4 पेज पढ़ दिए, फिर हमने 2 पेज पढ़ दिए, फिर 3 पेज पढ़ दिए, फिर 4 पेज पढ़े, फिर देखो तुम यार मेरे तो यार 15 पेज कंप्लीट हो गए, आगे 20 पेज और बच रहे हैं, इन्हें भी कर दे। फिर अच्छे से ना कंसिस्टेंसी और लगन बढ़ने लग जावा है। जब तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओ ना कि मैंने ये टॉपिक आज कंप्लीट कर दिया, आज मैंने यहाँ तक लेकर है और यहाँ टॉपिक खत्म हुआ है, ये टॉपिक मैंने आज कंप्लीट करना है, समझ करना है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझूंगा मैं, ना कि बहाने लगाऊंगा। और भाई यह चीज़ देखी है मैंने, इंसान के पास है ना, मतलब कोई हो चाहे मैं हो चाहे ताम हो, कोई भी हो, बहाने बहुत जल्दी लगा हुआ है इंसान। अगर मेरा जो कर मैंने जीके पढ़ी, एक बार पढ़ी, थोड़ा सा ना मुश्किल सी लाइन लैंग्वेज मुश्किल आ गई ना, मैं खुद मार मान बैठ जाऊंगा, यार बड़ी मुश्किल किताब है, मेरे से कैसे होगा, मतलब 100 बहाने तैयार है। यह बात याद कर रहा है कि इसने कैसे मैं हैंडल करूं, कैसे मैं पढ़ पाऊं, कैसे मैं आसान बनाऊं। इसने आसान बनाने का तरीका नहीं सोचेंगे तो 1000 बहाने और सोच लेंगे, यार इतनी मोटी बुक है यार कैसे पढ़ पाऊंगा, इतने मुश्किल टॉपिक है यार, पेपर तो पास में आएगा, 2 महीने रह गए, मेरा सिलेबस कैसे कवर होगा, मेरे तो हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, एग्जाम सिर पे आ लिया, मैथ भी नहीं हुआ मेरा, तो रीजनिंग भी नहीं हुई मेरी, तो कैसे सिलेक्शन होगा मेरा। मतलब घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, दुखी, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये चीज़ आने लग जाएगी। तो इन चीज़ों का ऊपर काबू करना है, अपने ऊपर फोकस बनाना है। जो चीज़ मुश्किल लगा है उसने आसान बनाने की तरीका सोचा करो। अगर कोई चीज़ तुम्हारे याद नहीं होती तो उसने फनी ट्रिक में याद कर लिया करो। मान लो तुम्हारी वो पैराग्राफ याद नहीं हो रहा तो इसने अपना खुद ने इमेजिनेशन क्रिएट करा रहा कि मैं खुद यह बंदा हूँ और मैं ये पढ़ने लग रहा हूँ, तो उस चीज़ ने ट्रिक का बना याद करा। जो अगर अनुच्छेद है, अनुच्छेद याद नहीं हो रहे, 395 कुछ लगभग है, तुम्हारे याद नहीं हो रहे, तो हर दिन 10 अनुच्छेद याद करना लग जाओ। 10 नहीं तो 15 अनुच्छेद याद करो। हर जो अगर 15 अनुच्छेद करोगे तो अपना आधा घंटा लगना है। आज 15 अनुच्छेद करे, कल फिर 15 अनुच्छेद करे, फिर 15 अनुच्छेद करे, 10 दिन में तुम्हारे इतने अच्छे हो जाएंगे वो याद, तुम कभी नहीं भूल पाओगे। विद ट्रिक में याद करनी है वो, कभी भी नहीं भूल पाओगे उनने। तो ये ना स्ट्रेटजी है पढ़ाई की, ये तुमने खुद अपनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो उसका तुमने खुद ही आसान तरीका निकालना पड़ेगा, बजाय बहाना बनाने के। बजाय बहाना नहीं बनाना है, बहाना तक कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी भाई खुद से ही एक जंग लड़नी पड़ेगी, खुद के हौसला तो लड़ना पड़ेगा, खुद कमर सीधी करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ मैं इसने टॉपिक ने कवर करके सोना तो कवर करना ही है, यो एक मजबूती लानी पड़ेगी, खुद का माइंड सेट में स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा भाई कि मैंने करना है तो करना है। जब यह क्लैरिटी लाओगे तब ये बात बनेगी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। और भैया एक मान लो 1 साल का या स्ट्रगल है यो, 1 साल का 6 महीना का 2 महीना का जितना भी स्ट्रगल है यो करना पड़ेगा। इस तरह भाई बच नहीं सकते। अगर यो नहीं करोगे तो भाई फिर वह चीज़ है तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पर स्टक रह जाओगी। गवर्नमेंट जॉब तय बहुत दूर रहोगे, फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें जहाँ लेकर जाओगी वहीं पर तुमने किस्मत के अकॉर्डिंग और जो टाइम के अनुसार तुमने वहीं पर डलना पड़ेगा। और ईब तब मेहनत कर लोगे तो टाइम ने अपने अनुसार डाल पाओगे। तो भाई यह चीज़ है कि खुद अपने ज़िंदगी में खुद के सपना ने पूरा करना चाह रहे हो या फिर ज़िंदगी जैसे तुमने कहाँ लेकर जाओगी उसके थ्रू तुम जाना चाह रहे हो, तारों पर डिपेंड करे है, ये तो हम खुद डिसाइड करोगे। तो भाई इतना ही बतेरा, बहुत लंबी वीडियो बन गई। और भाई मैं ट्राई करूँगा टारगेट में चाहे तो रात में डाल दिया करूँगा सबके लिए या फिर सुबह डाल दिया करूँगा। और जो जो नए बच्चे देख रहे मेरी वीडियो ने टेलीग्राम बना रखा भाई, वहाँ पे ग्रुप फॉलो कर लो। और जिसने मेरे साथ में पढ़ाई करनी है, टारगेट दिया रो बच्चा ने मैं, तुम भी मेरे साथ में टारगेट फॉलो करो। हर दिन का टारगेट रोज़ करो, कोई डाउट है तो मैसेज करो,
और भाई किसी का मैसेज क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पा रहा मैथ में, तो वो ग्रुप में अपना क्वेश्चन भेज दो, वहाँ पे बच्चे सोल्व कर देंगे कोई ना कोई, या मैं कर दूँगा। टाइम होगा तो मैंने, क्योंकि भाई शेड्यूल बहुत बिजी है मेरा भी, मेरी भी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आने लग रही है, मैंने भी सोशल मीडिया के चक्कर में मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लग रहा है। तो भाई अपना पकड़ बना कर रखो, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर दियो या मैसेज कर दियो। तो भाई सभी को जय श्री राम, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई सारे भाई, खींच का पढ़ो और अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दो भाई, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, अब पेपर सिर पे है, पेपर के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम और फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी अभी से रखो, जो अंदर बॉडी में अपना स्टेमिना हुआ है, जो एकदम तो बूस्ट कौन हुआ है, इसने 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगेंगे स्टेमिना बूस्ट करने में, ना तो वहाँ बाजोगे तुम्हारे सांस फूल जाएंगे, और एक चक्कर लगा पाओगे स्टेडियम का वहीं पे, फिर तुम फेल हो जाओगे। अपनी इतनी ज़्यादा पढ़ाई स्टडी करने का जो फ़ायदा है, जब फिजिकली हेल्थ अच्छी होगी और फिजिकली जो तुम रेस क्लियर कर पाओगे, फिजिकल अच्छे पास कर पाओगे, मेरिट सब तो आगे रहोगे ना, फिजिकल में भी, मेडिकल में भी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हाँ, सारी चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी, जब जाकर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो भाई एक लिए पढ़ाई तो काम कौन चल रहा है, अपन है रेस भी करनी पड़ेगी। तो भाई जो रेस नहीं करता रेस करने लग जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह रहा है रेस के लिए भी, रेस में भी टाइम चाहिए भाई। नू ना सोचो तो हम एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 2-2 3-3 टाइम रेस कर लेंगे, हम पास कर जाएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जा रहा है, अभी तो रेस स्टार्ट कर दो। तो भाई यही था, सभी को अपना ध्यान रखियो, टेक केयर भाई।